गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? हरियाणा के प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार का टॉपिक पढ़ा था ना? कोई शोर नहीं करेगा। हरियाणा के प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार का टॉपिक है पढ़ा था, ठीक है। और एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया था, हरियाणा के पत्र पत्रिका वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है। वो टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। हरियाणा के समाचार पत्र भी आपको करवाने हैं, उसमें बहुत सी नई चीजें ऐड होगी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के प्रमुख पारक। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा के प्रमुख पारक। हरियाणा के प्रमुख पारक। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? हरियाणा के प्रमुख पारक हो सकता है या हरियाणा के प्रमुख हर्बल पारक का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, चौधरी देवीलाल हर्बल पारक कहां पर है, ठीक है। एक बार आया था रुद्राक्ष वाटिका पारक कहां पर है। एक बार आया था आईटी पारक कहां पर है, ठीक है। एक बार पूछा गया था लेजर वैली पारक कहां पर है, ठीक है। और एक बार पूछा गया था गांधी पार्क कहां पर है। एक बार पूछा गया था अटल पार्क कहां पर है। तो ये क्वेश्चन है ना, एडिंग डाल लो हरियाणा के प्रमुख पार्क। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा के प्रमुख पार्क का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे झज्जर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे? झज्जर में है प्रतापगढ़ पार्क। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, प्रतापगढ़ पार्क लिख लो। प्रतापगढ़ पार्क कहां पर रहेगा? झज्जर में रहेगा। सीधा उसमें पूछा गया था प्रतापगढ़ है ना, ठीक है। फार्म पूछा गया था तो एचएसएससी ने प्रतापगढ़ फार्म भी कहां पर माना था आपका? झज्जर में। तो प्रतापगढ़ लिख लो। पार्क कहां पर रहेगा? झज्जर में रहेगा। प्रतापगढ़ पार्क कहां पर रहेगा आपका? झज्जर में रहेगा। कौन सा पार्क है बेटा? प्रतापगढ़ पार्क कहां पर रहेगा आपका? झज्जर में रहेगा। प्रतापगढ़ पार्क कहां पर रहेगा आपका? झज्जर में रहेगा। एक है रणवीर सिंह हुड्डा पार्क, ये भी झज्जर में। रणवीर सिंह हुड्डा पार्क। रणवीर सिंह हुड्डा पार्क भी कहां पर रहेगा आपका? झज्जर में रहेगा। लिख लो प्रतापगढ़ पार्क और रणवीर सिंह हुड्डा पार्क दोनों कहां पर रहेंगे? झज्जर में रहेंगे। प्रतापगढ़ पार्क भी कहां पर है बेटा आपका? झज्जर में। रणवीर सिंह हुड्डा पार्क भी कहां पर रहेगा आपका? झज्जर में रहेगा, ठीक है। अब इसको ट्रिक वाइज याद करेंगे। झज्जर को किसका शहर कहते हैं बेटा? शहीदों का शहर। किसका शहर कहते हैं झज्जर को? शहीदों का शहर कहते हैं। और शहीद लोग क्या होते हैं? प्रतापी होते हैं। और शहीद लोग शहीद कहां पर होते हैं? रण में शहीद होते हैं। जो रण में जाएगा वो क्या होगा? प्रतापी होगा। जो रण में जाएगा वो क्या होगा? प्रतापी। और रण में इंसान क्या हो जाता है? शहीद। तो याद हो जाएगा ना। प्रतापगढ़ पार्क और रणवीर सिंह हुड्डा पार्क कहां पर रहेगा आपका? झज्जर में। कौन से पार्क है? प्रतापगढ़ पार्क और रणवीर सिंह हुड्डा पार्क कहां पर रहेगा? झज्जर में रहेगा। एक है आपका भिवानी। कौन सा एरिया है बेटा? भिवानी में चौधरी बंसीलाल पार्क। चौधरी बंसीलाल पार्क रहेगा। और बंसीलाल के बेटे का नाम था सुरेंद्र। सुरेंद्र पार्क लिख लो। चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र पार्क कहां पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। लिख लो चौधरी बंसीलाल पार्क और सुरेंद्र पार्क कहां पर रहेगा? चौधरी बंसीलाल पार्क और सुरेंद्र पार्क कहां पर रहेगा आपका? भिवानी में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा? भिवानी में। कौन सा पार्क है? चौधरी बंसीलाल पार्क और सुरेंद्र पार्क। अब आपको पता है चौधरी बंसीलाल का संबंध ही कहां से था? भिवानी से था। इसकी तो ट्रिक करने की जरूरत ही नहीं है। हरियाणा के ना सबसे युवा सीएम पूछे गए थे एक बार। हरियाणा के सबसे युवा सीएम कौन होते थे? चौधरी बंसीलाल 41 वर्ष की उम्र में क्या बन गए थे? ये सीएम बन गए थे। कौन बन गए थे? चौधरी
बंसीलाल। और हरियाणा का ऐसा सीएम था जो पहले किस में होता था, आर्मी में होता था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा का ऐसा कौन सा सीएम था जो पहले आर्मी में होता था। तो चौधरी बंसीलाल है ना, ये ट्यूटोरियल आर्मी में थे। कौन सी आर्मी में थे बेटा, ट्यूटोरियल आर्मी में कौन होते थे, चौधरी बंसीलाल होते थे। हरियाणा का ऐसा सीएम था जो पहले किस में हुआ करता था, आर्मी में हुआ करता था। हरियाणा का सबसे युवा सीएम भी कौन है, चौधरी बंसीलाल रहेगा। चौधरी बंसीलाल का संबंध कहां से था बेटा, भिवानी से था। कहां से था, भिवानी। तो चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र पारक कहां पर हो जाएगा, भिवानी में हो जाएगा। कौन सा पारक हो जाएगा, चौधरी बंसीलाल पारक और सुरेंद्र पारक कहां पर हो जाएगा, भिवानी में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, भिवानी में हो जाएगा। ठीक है, एक आपका फतेहाबाद, लिख लो फतेहाबाद, पपैया पारक। और एक फतेहाबाद में मुलेटी पार्क भी बताया जाता है, मुलेटी पार्क। एक है पंडित जसराज पार्क। आपने पपैया के अलावा कोई सुना ही नहीं होगा। पंडित जसराज पार्क कहां पर रहेगा, पीली मंदोरी। और पीली मंदोरी है ना, ये फतेहाबाद का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है बेटा, फतेहाबाद का हिस्सा है। लिख लो, पंडित जसराज पार्क कहां पर रहेगा, पीली मंदोरी में रहेगा। लिख लो, पपैया पार्क, मुलेटी पार्क और पंडित जसराज पार्क। लिख लो, पपैया पार्क, मुलेटी पार्क और पंडित जसराज पार्क। तीनों पार्क कहां पर है आपके, फतेहाबाद में रहेंगे। कहां पर रहेंगे बेटा, फतेहाबाद में रहेंगे। कौन कौन से पार्क रहेंगे, पंडित जसराज पार्क, मुलेटी पार्क और पपैया पार्क। याद करना मुश्किल नहीं है। हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है ना, वो क्या पाना है बेटा, फतेह पाना है। ठीक है, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, फतेह पाना और दूसरों पर क्या करना, राज करना। जिसमें जस होगा ना, वही क्या करेगा, राज। हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, फतेह पाना और राज करना। ठीक है, तो ये याद कर लेना। और ये कौन सा पार्क है बेटा, पपैया पार्क रहेगा। पपैया पार्क तो याद ही आपको कहां पर है, फतेहाबाद में रहेगा। एक मुलेटी पार्क है और एक कौन सा पार्क है, पंडित जसराज पार्क कहां पर रहेगा आपका, फतेहाबाद। झज्जर में कौन सा पार्क था बेटा, प्रतापगढ़ पार्क और रणवीर सिंह हुड्डा पार्क। जो रणवीर सिंह हुड्डा थे ना, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता थे। और रणवीर सिंह हुड्डा ना संविधान सभा के क्या होते थे, सदस्य हुआ करते थे। संविधान सभा में हम 389 सदस्य आपने पढ़े होंगे ना। ठीक है, उनमें एक सदस्य कौन होते थे, रणवीर सिंह हुड्डा होते थे। वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के क्या होते थे, पिता होते थे। ठीक है, याद रह जाएगा ना। तो रणवीर सिंह हुड्डा पार्क और प्रतापगढ़ पार्क कहां पर है, झज्जर में है। कहां पर रहेगा बेटा, झज्जर में रहेगा। लिख लो, इंसार में सतनार पार्क। इंसार में कौन सा पार्क रहेगा बेटा, सतनार पार्क। जिंदल पार्क, जिंदल पार्क। वैसे तो कई है, लेकिन मेन याद करने हैं। सतनार पार्क और जिंदल पार्क कहां पर रहेगा बेटा, इंसार में रहेगा। सतनार पार्क और जिंदल पार्क कहां पर रहेगा, इंसार में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा, इंसार में। कौन सा पार्क रहेगा, सतनार पार्क रहेगा। और जिंदल पार्क कहां पर रहेगा, ये इंसार में रहेगा। कहां पर रहेगा, इंसार में रहेगा। ठीक है, तो सत्य को प्राप्त करना भी हमारे जीवन का क्या है बेटा, हिस्सा है। सत्य को प्राप्त करना। और जिंदल परिवार के कारण इंसार को कौन सी सिटी बोलते हैं, स्टील सिटी। ये पेपर में आता है बेटा। जिंदल परिवार के कारण इंसार को स्टील सिटी या मैग्नेट सिटी के नाम से जाना जाता है। लिख लो, जिंदल परिवार के कारण इंसार को स्टील सिटी या मैग्नेट सिटी के नाम से जाना जाता है। लिख लो, जिंदल परिवार के कारण इंसार को स्टील सिटी या मैग्नेट सिटी के नाम से जाना जाता है। किस परिवार के कारण जाना जाता है बेटा,
जिंदल परिवार के कारण हिसार को किस सिटी के नाम से, स्टील सिटी या मैग्नेट सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है बेटा, हिसार को स्टील सिटी या मैग्नेट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, हिसार को। किस परिवार के कारण, जिंदल परिवार के कारण जाना जाता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है यहां से ना, जो वर्तमान में विधायक है वो निर्दलीय है सावित्री जिंदल। हिसार से वर्तमान में जो एमएलए है ना वो कौन रहेगी बेटा, सावित्री जिंदल रहेगी। लिख लो, एकमात्र महिला निर्दलीय एमएलए है। ठीक है, एकमात्र क्या रहेगी, महिला निर्दलीय एमएलए रहेगी। नाम क्या रहेगा, सावित्री जिंदल। ठीक है, एकमात्र निर्दलीय महिला क्या रहेगी, एमएलए रहेगी। एकमात्र निर्दलीय महिला एमएलए कौन है, सावित्री जिंदल है। इनके बेटे हैं नवीन जिंदल, वो कुरुक्षेत्र से एमपी है। क्या है, कुरुक्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे। ठीक है, तो स्टील सिटी हिसार को किसके कारण बोलते हैं, जिंदल परिवार के कारण बोलते हैं। याद रह जाएगा ना। ठीक है, तो हिसार में कौन सा पार्क है बेटा, सतनार पार्क हो गया और जिंदल पार्क हो गया। एक है रोहतक में नीम वाटिका पार्क। लिख लो, रोहतक में लिख लो नीम वाटिका पार्क। लिख लो, नीम वाटिका पार्क कहां पर रहेगा, रोहतक में रहेगा। लिख लो, नीम वाटिका पार्क कहां पर रहेगा, रोहतक में रहेगा। कौन सा पार्क रहेगा, नीम वाटिका पार्क कहां पर रहेगा, रोहतक में रहेगा। कौन सा पार्क रहेगा बेटा, रोहतक में। नीम वाटिका पार्क कहां पर रहेगा, रोहतक में रहेगा। ठीक है, याद करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, नीम क्या होता है बेटा, कड़वा होता है। क्या होता है, और कड़वी चीज खाने से हमें क्या आ जाता है, रोना आ जाता है। ठीक है, और कड़वी चीजें होती है ना वो सेहत के लिए फायदेमंद होती है। ठीक है, जैसे कोई भी आप डॉक्टर के पास जाओगे वो दवाई देगा ना तो वो क्या होगी, कड़वी होगी। तो कड़वी चीजें है ना हमेशा स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। आप कभी भी देख लेना बेटा, चीनी होती है ना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे, क्योंकि नमक क्या होता है, कड़वा होता है। नमक क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें आप अगर रिलेट कर पाओ ना, इसका सीधा सीधा असर है, जो आपको मीठी मीठी बातें बोले ना तो वो आपके लिए हानिकारक है। ठीक है, और जो आपको कड़वी बातें बोले वो आपके लिए क्या है, लाभदायक है। ठीक है, तो एक इतिहासकार कहते थे, लगता है नया धोखा मिलने वाला है, प्यार रह ए दिल। लगता है नया धोखा मिलने वाला है, प्यार रह ए दिल। कुछ लोग आजकल बड़े प्यार से पेश आ रहे हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जब लोग प्यार से पेश आने लगे ना, सोच लेना कोई धोखा प्यार है। तो रोहतक में कौन सा पार्क रहेगा, नीम वाटिका पार्क रहेगा। रोहतक में कौन सा पार्क रहेगा, नीम वाटिका पार्क कहां पर रहेगा आपका, रोहतक में रहेगा। ठीक है, कौन सा पार्क है, नीम वाटिका पार्क। लिख लो, मेवात में गांधी पार्क। गांधी पार्क कहां पर रहेगा, मेवात में रहेगा। लिख लो, मेवात में कौन सा पार्क रहेगा, गांधी पार्क रहेगा। लिख लो, मेवात में कौन सा पार्क रहेगा, तो मेवात में कौन सा पार्क रहेगा बेटा, गांधी पार्क कहां पर रहेगा, मेवात में रहेगा। मेवात में कौन सा पार्क रहेगा, गांधी पार्क रहेगा। ठीक है, तो लिख लो, मेवात का गांधी पेपर में पूछा गया था। मेवात का गांधी यासीन मेव को कहते हैं। वेरी गुड, यासीन मेव को मेवात का गांधी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ गया, मेवात का गांधी किसे कहा जाता है, यासीन मेव को कहा जाता है। लिख लो, मेवात का गांधी किसे कहा जाता है, यासीन
मेव को कहा जाता है। मेवात का गांधी किसे कहा जाता है? यासीन मेव को किसका गांधी कहा जाता है? मेवात का गांधी कहते हैं। मेवात का गांधी किसे कहते हैं? यासीन मेव को। एक बार पूछा गया था बेटा, हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन। हरियाणा का, ये आ चुका है, दोनों क्वेश्चन डबल अंडरलाइन करके लिखना। हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन को कहा जाता है। ये सोनीपत से थे, लिख लो। हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन को कहा जाता है। और मूलचंद जैन कहां से थे? सोनीपत से थे। हरियाणा का गांधी किसे बोलते हैं? मूलचंद जैन को। एक बार एसएससी ने पूछा था सीमांत गांधी। सीमांत गांधी ये खान अब्दुल गफार खां। खान अब्दुल गफार खां को क्या, कौन सा गांधी कहा जाता था? सीमांत गांधी कहा जाता था। लिख लो, खान अब्दुल गफार खां को कौन सा गांधी कहा जाता था? सीमांत गांधी कहा जाता था। खान अब्दुल गफार खां को कौन सा गांधी कहा जाता था? सीमांत गांधी कहा जाता था। सीमांत गांधी किसे बोलते थे बेटा? खान अब्दुल गफार खां को कौन सा गांधी बोला जाता था? सीमांत गांधी कहा जाता था। रोहतक में कौन सा पार्क रहेगा? नीम वाटिका पार्क कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। मेवात में कौन सा पार्क है? गांधी पार्क रहेगा। एक है बेटा स्वर्ण जयंती पार्क लोहारू में। स्वर्ण जयंती पार्क, स्वर्ण जयंती पार्क कहां पर रहेगा? लोहारू में रहेगा। लोहारू कहां पर है? भिवानी में रहेगा। लिख लो, हरियाणा में स्वर्ण जयंती पार्क कहां पर रहेगा? लोहारू भिवानी में रहेगा। लिख लो, हरियाणा में स्वर्ण जयंती पार्क कहां पर रहेगा? लोहारू भिवानी में रहेगा। लिख लो, हरियाणा में स्वर्ण जयंती पार्क कहां पर रहेगा? लोहारू भिवानी में रहेगा। हरियाणा में स्वर्ण जयंती पार्क कहां पर रहेगा? लोहारू भिवानी में। कौन सा पार्क है बेटा? स्वर्ण जयंती पार्क कहां पर रहेगा? लोहारू। लोहारू कहां पर है आपका? भिवानी में रहेगा। और लोहारू है ना, ये कहते हैं मिर्जा गालिब का ससुराल होता था। लोहारू मिर्जा गालिब का क्या होता था बेटा? ससुराल होता था। लिख लो, भिवानी मिर्जा गालिब का क्या होता था? ससुराल होता था। भिवानी को क्या कहा जाता है? जो लोहारू था ना, वो मिर्जा गालिब का क्या होता था? ससुराल होता था। ये लोहारू रियासत ऐसी रियासत है भारत की जो भारत आजाद होने के बाद भी क्या थी? गुलाम थी। वो पूछेगा हरियाणा की ऐसी रियासत बताओ जो भारत के आजाद होने के बाद भी क्या थी? गुलाम थी। तो भारत के आजादी के ना काफी दिनों बाद है ना, ये लोहारू क्या हुई थी? आजाद हुई थी। लिख लो, भारत की ऐसी रियासत जो भारत के आजाद होने के बाद भी गुलाम हुआ करती थी, तो कौन सी रियासत होती थी बेटा? लोहारू एक ऐसी रियासत थी। भारत आजाद हो गया था, लेकिन लोहारू रियासत क्या हुई रही थी? गुलाम रही थी। ठीक है, लगभग 3-4 महीने तक भारत के आजाद होने के बाद भी ना ये रियासत क्या होती थी? गुलाम होती थी। तो लोहारू कहां पर रहेगा बेटा? भिवानी में। यहां पर कौन सा पार्क रहेगा? स्वर्ण जयंती पार्क रहेगा। कौन सा पार्क है? एक लिख लो, स्वर्ण आभूषण पार्क। एक लिख लो, स्वर्ण आभूषण पार्क। स्वर्ण आभूषण पार्क, ये गढ़ी असरूर में है। गढ़ी असरूर गुरु ग्राम में। लिख लो, स्वर्ण आभूषण पार्क आ चुका है बेटा। ये स्वर्ण आभूषण पार्क कहां पर रहेगा? लिख लो, स्वर्ण आभूषण पार्क कहां पर रहेगा? लिख लो, स्वर्ण आभूषण पार्क कहां पर रहेगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा?
गढ़ी असरूर में, यहां पर लिख लो गुरुग्राम में अरावली पार्क, लेजर वैली पार्क। गुरुग्राम में और लिख लो अरावली पार्क, लेजर वैली पार्क, लेजर वैली पार्क, ठीक है। लिख लो एक बायोटेक पार्क, बायोटेक पार्क रहेगा। लिख लो ये सारे लिख लो, अरावली पार्क, फिर याद कराएंगे। अरावली पार्क, अरावली पार्क, लेजर वैली पार्क और बायोटेक पार्क। लिख लो अरावली पार्क, लेजर वैली पार्क और बायोटेक पार्क। लिख लो अरावली पार्क, लेजर वैली पार्क। अरावली पार्क और लेजर वैली पार्क कहां पर रहेगा बता दो? गुरुग्राम में रहेगा, ठीक है। कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा, ठीक है। करनाल में इंदर पार्क और अशोक पार्क, करनाल में इंदर पार्क, अशोक पार्क और अटल पार्क, अटल पार्क, ये तीनों कहां पर है? करनाल में। लिख लो इंदर पार्क, अटल पार्क और अशोक पार्क कहां पर रहेंगे? करनाल में रहेंगे। कहां पर रहेंगे? करनाल में। पहले गुरुग्राम वाले पढ़ते हैं। स्वर्ण आभूषण पार्क कहां पर है बेटा? प्रॉपर लोकेशन पूछी गई थी, गढ़ी असरूर में रहेगा, ठीक है। कहां पर है? गुरुग्राम में रहेगा, ठीक है। याद करना मुश्किल नहीं है बेटा। अरावली, ठीक है। लोग है ना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं ना, तो अरावली की पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए ना हमें प्रशिक्षण किससे लेना होगा? हमारे गुरु से लेना होगा। और अरावली की पहाड़ियों पर जाओगे ना तो हमें साथ में कौन सी लाइट ले जानी पड़ेगी? लेजर लाइट। ऊपर जाते ही ना अंधेरा भी हो सकता है, तो हमें कौन सी, अरावली की जो भी ये माउंटेनियर है ना, अपने साथ कौन सी लाइट लेकर जाते हैं? लेजर लाइट लेकर जाते हैं। और गुरु है ना हमें किसके समान बना देगा? स्वर्ण माने सोने के समान कौन बना देगा? हमारा गुरु बना देगा, ठीक है। और एक बायोटेक पार्क भी कहां पर रहेगा? तो बायोलॉजी भी हमें कौन पढ़ाएगा? हमारा गुरु पढ़ाएगा। तो बायोटेक पार्क हो गया, अरावली पार्क हो गया, लेजर वैली पार्क हो गया, स्वर्ण आभूषण पार्क हो गया। कहां पर हो जाएगा? गुरुग्राम में हो जाएगा। इंदर पार्क और अशोक पार्क, अटल पार्क कहां पर है? करनाल में रहेगा। कहां पर रहेगा? करनाल। तो आप पढ़ोगे ऋग्वेद काल में ना युद्ध का देवता कौन होता था? इंद्र। और इंद्र को कहा जाता था पुरंदर। ऋग्वेद काल में इंद्र को क्या कहा जाता था? पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। ये पूछा गया था इंद्र को किस नाम से जाना जाता था? पुरंदर के नाम से, किला तोड़ने वाला। पुरंदर का अर्थ क्या होता था बेटा? किला तोड़ने वाला। ऋग्वेद में इंद्र भगवान को किस नाम से जाना जाता था? पुरंदर के नाम से जाना जाता था। और पुरंदर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किला तोड़ने वाला। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा बेटा? किला तोड़ने वाला। किसका शाब्दिक अर्थ है? पुरंदर का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा? किला तोड़ने वाला रहेगा, ठीक है। तो इंदर पार्क, अशोक पार्क और अटल पार्क कहां पर रहेंगे? आपके करनाल में रहेंगे। तो इंद्र का अर्थ क्या होता था? पुरंदर होता था, ठीक है। तो इंद्र भगवान क्या थे? युद्ध के देवता थे। और सम्राट अशोक ने ना 16 के 16 महाजनपद जीते। तो सम्राट अशोक भी किसके लिए जाना गया? युद्ध के लिए जाना गया। और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम भी है ना, मतलब है ना, परमाणु परीक्षण हुए थे, ठीक है। कौन से पोखरण जो प्रशिक्षण हुए थे ना, वो किसके टाइम में हुए थे? अटल जी। तो तीनों के टाइम, तीनों किस से जुड़े हुए हैं? युद्ध से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो तीनों है ना अपने साथ युद्ध का सामान अपने क्या रखते थे? नाल रखते थे। कौन? इंद्र भगवान, सम्राट अशोक और अटल बिहारी वाजपेयी। वो युद्ध का सामान अपने क्या रखा करते थे? नाल रखा करते थे। ये कहां पर रहेंगे बेटा? करनाल में रहेंगे। कहां पर रहेंगे? करनाल में रहेंगे। कुरुक्षेत्र लिख लो, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में है बेटा ब्रह्म सरोवर पार्क, ब्रह्म सरोवर पार्क और अर्जुन वाटिका,
अर्जुन वाटिका, लिख लो ब्रह्म सरोवर पार्क और अर्जुन वाटिका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में रहेगा। ब्रह्म सरोवर पार्क और अर्जुन वाटिका कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। ब्रह्म सरोवर पार्क और अर्जुन वाटिका कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में। कौन सा पार्क रहेगा बेटा? ब्रह्म सरोवर पार्क और अर्जुन वाटिका कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कौन सा पार्क रहेगा? ब्रह्म सरोवर पार्क और अर्जुन वाटिका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में रहेगा। अब आपको पता है बेटा ब्रह्म सरोवर तो है ही कहां पर? आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा। और कहते हैं ब्रह्म सरोवर है ना, एशिया का एकमात्र ऐसा सरोवर है जो चारों ओर से किससे बना हुआ है? पक्की ईंटों से बना हुआ है। ये HSSC ने पूछ लिया है, एशिया का एकमात्र ऐसा सरोवर बताओ जो चारों ओर से पक्की ईंटों से बना है। लिख लो, एशिया का एकमात्र ऐसा सरोवर जो चारों ओर से पक्की ईंटों से बना है। लिख लो, कौन सा सरोवर रहेगा? ब्रह्म सरोवर। लिख लो, एशिया का एकमात्र ऐसा सरोवर है जो चारों ओर से पक्की ईंटों से बना है। ये सरोवर है ना, चारों ओर से किससे बना हुआ है बेटा? पक्की ईंटों से बना हुआ है। कैथल में जामुन पार्क और गुल्ला पार्क रहेगा। लिख लो, कैथल में जामुन पार्क और गुल्ला पार्क। कैथल में कौन सा पार्क रहेगा बेटा? जामुन पार्क, जामुन पार्क और गुल्ला पार्क। आपको पता है गुल्ला चीका तो है कहां पर? आपका कैथल में रहेगा। लिख लो, जामुन पार्क और गुल्ला पार्क कहां पर रहेगा? आपका कैथल में रहेगा। लिख लो, जामुन पार्क और गुल्ला पार्क कहां पर रहेगा? कैथल में रहेगा। जामुन पार्क और गुल्ला पार्क कहां पर रहेगा बेटा? कैथल में रहेगा। ठीक है, कौन सा पार्क है कैथल में? एक तो जामुन पार्क हो गया और एक गुल्ला पार्क। ब्रह्म सरोवर पार्क और अर्जुन वाटिका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। अब जैसे महाभारत का युद्ध किसने लड़ा था? अर्जुन ने लड़ा, तो अर्जुन वाटिका पार्क भी कहां पर हो गया? कुरुक्षेत्र में हो गया। ब्रह्म सरोवर भी कहां पर हो गया? कुरुक्षेत्र में हो गया। ठीक है, जो ये है ना ब्रह्म सरोवर का ना निर्माण है ना, मान्यताओं के हिसाब से लिख लो राजा कुरु ने करवाया था। ब्रह्म सरोवर का HSSC ने पूछा था, राजा कुरु ना आए तो ब्रह्मा जी और माता सरस्वती जी के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? ब्रह्म सरोवर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, लिख लो, मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म सरोवर का निर्माण कुरुक्षेत्र राजा कुरु के नाम पर बसा था ना, तो कोई मान्यता तो कहती है इसका निर्माण राजा कुरु ने करवाया और एक मान्यता के हिसाब से इसका निर्माण किसने कराया था? ब्रह्मा जी और माता सरस्वती ने। ब्रह्मा जी ने निर्माण कराया, तभी इसका नाम क्या पड़ा है? ब्रह्म सरोवर पड़ा है। क्या नाम पड़ा है बेटा? ब्रह्म सरोवर। तो ब्रह्म सरोवर कहां पर रहेगा? आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा। और अर्जुन ने कौन सा युद्ध लड़ा था? महाभारत का युद्ध लड़ा था। कहां पर लड़ा था अर्जुन ने महाभारत का युद्ध? कुरुक्षेत्र में लड़ा था। बरगद के बट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा उपदेश दिया था? गीता का उपदेश दिया। और गीता का उपदेश जिस जगह दिया गया ना, उस जगह का नाम क्या था? ज्योतिसर। गीता का उपदेश किस जगह दिया गया था? ज्योतिसर कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर कौन सा उपदेश दिया गया था? गीता का उपदेश दिया गया था। एक लिख लो, च्यवन ऋषि पार्क महेंद्रगढ़ में। च्यवन ऋषि पार्क कौन सा पार्क रहेगा बेटा? च्यवन ऋषि पार्क। कौन सा पार्क रहेगा? च्यवन ऋषि पार्क। च्यवन ऋषि पार्क कहां पर है ये? महेंद्रगढ़ में रहेगा। लिख लो, च्यवन ऋषि पार्क कहां पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। लिख लो, हरियाणा में च्यवन ऋषि पार्क कहां पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। ठीक है, और महेंद्रगढ़ है ना, ठीक है, यहाँ पर ना पेपर में आया था हरियाणा की खनिज नगरी कौन सी है? महेंद्रगढ़। हरियाणा की
खनिज नगरी लिख लो, कौन सी रहेगी? महेंद्रगढ़ को हरियाणा की कौन सी नगरी बोला जाता है? खनिज नगरी बोला जाता है। लिख लो, महेंद्रगढ़ को हरियाणा की कौन सी नगरी बोला जाता है? खनिज नगरी बोला जाता है। लिख लो, महेंद्रगढ़ को हरियाणा की कौन सी नगरी बोला जाता है? तो कौन सी नगरी बोलते हैं बेटा इसको? खनिज नगरी बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में ना जो सबसे ज्यादा खनिज है ना, वो कहां पर पाए जाएंगे? आपके महेंद्रगढ़ में पाए जाएंगे। कहां पर पाए जाएंगे? महेंद्रगढ़ में पाए जाएंगे। एक बार जींद का पूछा गया था, चंदन वाटिका पार्क और कहसून वाटिका पार्क। जींद लिख लो, चंदन वाटिका पार्क और कहसून पार्क। कहसून पार्क लिख लो, चंदन वाटिका पार्क और कहसून पार्क। लिख लो, चंदन वाटिका पार्क और कहसून पार्क। लिख लो, चंदन वाटिका पार्क और कहसून पार्क। ठीक है, ये कहां पर रहेंगे बेटा? जींद में रहेंगे। कौन सा पार्क है? चंदन वाटिका पार्क और कहसून पार्क कहां पर रहेंगे? आपके जींद में रहेंगे। कहां पर रहेंगे? जींद में रहेंगे। ठीक है, तो बेटा जैसे आपने सुना होगा, जो चंदन का वृक्ष होता है ना, कहते हैं उससे ना नाग या सर्प लिपटे रहते हैं। चंदन के वृक्ष से कौन लिपटे रहते हैं? हमेशा सांप लिपटे रहते हैं। लेकिन सांप का ना चंदन के वृक्ष पर कोई असर नहीं पड़ता। कितनी बड़ी बात है। कहने का मतलब है कि कोई इंसान को ऐसा बनना चाहिए, उसके चारों ओर अगर नेगेटिव लोग भी रहे ना, तो भी उस पर कोई असर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो चंदन के चारों ओर क्या लिपटे रहते हैं बेटा? सांप लिपटे रहते हैं। लेकिन चंदन की लकड़ी को बहुत पवित्र माना जाता है, सबसे महंगी मानी जाती है। कौन सी लकड़ी? चंदन की लकड़ी। तो चंदन है ना, ठीक है, तो चंदन बनना ना, चंदन बनने के लिए ना हमें बहुत ज्यादा क्या होना पड़ेगा? जिद्दी होना पड़ेगा, तब जाकर क्या बनेंगे? चंदन बनेंगे। ठीक है, और जिद्दी लोग है ना, किसी के कहने से बदलते नहीं है। जिद्दी लोग है ना, किसी के कहने और सुनने से उन पर कोई असर नहीं पड़ता। तो कहसून पार्क और चंदन वाटिका पार्क कहां पर है? वो गुल्ला पार्क कहां पर था? जामुन पार्क कहां पर था? कैथल में था। ठीक है, नीम वाटिका कहां पर था? रोहतक में था। नीम वाटिका कहां पर था? ब्रह्म सरोवर। और अर्जुन वाटिका कुरुक्षेत्र में रहेगा काम। रणवीर सिंह हुड्डा और प्रतापगढ़ वाला झज्जर में। मुलेटी और पपैया वाला पंडित जसराज वाला फतेहाबाद के पीली मंदोरी में रहेगा। याद हो रही है ना? सतनार पार्क और जिंदल पार्क हिसार में हो जाएगा। लिख लो आगे, सोनीपत, अमलतास पार्क, सोनीपत। एक तो खानपुर पार्क, एक अमलतास पार्क। अमलतास पार्क लिख लो, खानपुर पार्क और अमलतास पार्क। लिख लो, खानपुर पार्क और अमलतास पार्क। लिख लो, खानपुर पार्क और अमलतास पार्क कहां पर हो जाएंगे? सोनीपत में हो जाएंगे। खानपुर कला तो है ही कहां पर बेटा आपका? खानपुर कला कहां पर है? सोनीपत में है। और खानपुर कला में ना एक विश्वविद्यालय है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय रहेगा। कहां पर रहेगा? खानपुर कला, सोनीपत में। ये 2006 में बना था। ये उत्तर भारत का, लिख लो, पहला महिला विश्वविद्यालय है। आ चुका है बेटा, ये उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय रहेगा। लिख लो, यह उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय रहेगा। ठीक है, नाम क्या रहेगा इसका बेटा? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का क्या रहेगा? पहला विश्वविद्यालय रहेगा। आगे यमुनानगर के लिख लो बेटा, ये लिख लिया ना? सोनीपत में खानपुर पार्क और अमलतास पार्क। यमुनानगर में लिख लो चौधरी देवीलाल पार्क। यमुनानगर में
चौधरी देवीलाल पारक। एक आपसे पूछे रुद्राक्ष वाटिका, रुद्राक्ष वाटिका भी यहां पर रहेगी आपकी। एक सिटी पैलेस पार्क और आदि बद्री पार्क, सिटी पैलेस पार्क और आदि बद्री पार्क। लिख लो सिटी पैलेस पार्क और आदि बद्री पार्क रहेगा। फरीदाबाद में लिख लो, फिर याद कराएंगे। फरीदाबाद रतन जोत पार्क, रतन जोत पार्क। एक बार पूछा गया था बेटा आपका फाउंटेन पार्क, रतन जोत पार्क लिख लो, रतन जोत पार्क, बहरी पार्क और फाउंटेन पार्क, बहरी पार्क और फाउंटेन पार्क। ये कहां पर रहेंगे? फाउंटेन पार्क फरीदाबाद में रहेंगे। लिख लो रतन जोत पार्क और बहरी पार्क, ये कहां पर रहेंगे? फरीदाबाद में रहेंगे। कहां पर रहेंगे? फरीदाबाद में रहेंगे। आगामी एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। बहरी पार्क, फाउंटेन पार्क, ये कहां पर रहेंगे? फरीदाबाद में रहेंगे। चौधरी देवीलाल, ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहां पर है? यमुनानगर का एक गांव है बेटा, चूहूपुर। लिख लो, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है तो डबल अंडरलाइन कर लो। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहां पर है? चूहूपुर, यमुनानगर में। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहां पर रहेगा? चूहूपुर, यमुनानगर में। कौन सा पार्क रहेगा? चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क रहेगा। और कहते हैं चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क में ना एक बार आए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन आए थे बेटा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए थे। और यहां पर इन्होंने ना एक किसका पौधा लगाया था? रुद्राक्ष का क्या लगाया था बेटा? पौधा लगाया था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रुद्राक्ष वाटिका कहते हैं। लिख लो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यहां पर रुद्राक्ष का पौधा लगाया था। लिख लो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यहां पर किसका पौधा लगाया था बेटा? रुद्राक्ष का पौधा लगाया था। लिख लो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यहां पर किसका पौधा लगाया था? रुद्राक्ष का पौधा लगाया था। किसने लगाया था रुद्राक्ष का पौधा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लिख लो, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है बेटा? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और मिसाइल वोमेन कौन है? टॉमी थॉमस। टॉमी थॉमस क्या रहेगी बेटा आपकी? मिसाइल वोमेन रहेगी, टॉमी थॉमस। एक बार अभी लिखो, ठीक है। अभी याद कराते हैं, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहां पर रहेगा? चूहूपुर, यमुनानगर में। रुद्राक्ष वाटिका भी कहां पर है आपकी? यमुनानगर में। दोनों एक ही है बेटा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यहां पर कौन सा पौधा लगाया था? रुद्राक्ष का पौधा लगाया था। सिटी पैलेस पार्क भी कहां पर रहेगा? यमुनानगर में। आदि बद्री पार्क भी कहां पर है? यमुनानगर। अभी याद कराते हैं बेटा। तो चौधरी देवीलाल है ना, ठीक है, और चौधरी देवीलाल है ना, वो किस में रहना पसंद करते थे? सिटी में, ठीक है। और सिटी किस नदी के किनारे बसी हुई थी? यमुना नदी के किनारे। चौधरी देवीलाल कहाँ रहना पसंद करते थे? सिटी में। और सिटी किस नदी के किनारे बसी थी? यमुना नदी के। अब आपको पता है बेटा, आदि बद्री नामक पवित्र स्थान का संबंध किस नदी से है? सरस्वती नदी से। और आदि बद्री है कहां पर आपका? यमुनानगर। आदि बद्री अपने आप कर लोगे ना। और चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क का ही दूसरा नाम क्या है? रुद्राक्ष वाटिका। यहाँ पर रुद्राक्ष का पौधा किसने लगाया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाना है? मिसाइल मैन। और लिख लो, ये पेपर में आया था, मिसाइल वोमेन। ये टॉमी थॉमस को कहा जाता है, टॉमी थॉमस। टॉमी थॉमस नामक एक महिला को मिसाइल वोमेन कहा जाता है। आ चुका है बेटा,
टॉमी थॉमस नामक महिला को मिसाइल वोमेन कहा जाता है। टॉमी थॉमस नामक एक महिला को क्या कहा जाता है? मिसाइल वोमेन कहा जाता है। ठीक है, और अब पढ़ेंगे फरीदाबाद। ठीक है, जो बेटा फ्री में ना हमें क्या नहीं मिलेगा? रतन। जिसे हीरे मोती जवाहरात को हम क्या बोलते हैं? रतन। तो फ्री में हमें क्या नहीं मिलेगा? रतन नहीं मिलेगा। रतन को पाने के लिए दिन रात क्या करनी होगी? मेहनत करनी होगी। तो फ्री में क्या नहीं मिलेगा बेटा? रतन। और अगर आपको सफलता पाना चाहते हो ना तो आपको क्या होना पड़ेगा बेटा? बहरा होना पड़ेगा। सफलता पाना चाहते हो तो क्या होना पड़ेगा? या इसे याद कर लेना, अगर आपको रतन को पाना है ना तो आपको बहरा होना पड़ेगा और रतन फ्री में नहीं मिलेंगे। रतन को पाना है तो क्या होना पड़ेगा? बहरा होना पड़ेगा और रतन फ्री में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जीवन में ना एक बात याद रखना, अगर आपको सफल होना है ना तो किसी की बात को भी दिल से नहीं लगाना है। कोई आपको ताने मारे ना, या चाहे कोई आपको कितना भी भला बुरा कहे, तो उसके लिए आपको पलट कर जवाब नहीं देना। आपका जो टाइम आएगा ना वो उसको अपने आप क्या दे देगा? जवाब दे देगा। अब आप किस किस को जवाब देते फिरोगे? अगर आपने किसी से आपको कोई आपको कहता है कि आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है, तो उसको कहना कि मैं कामयाब हो जाऊंगा और आपके आशीर्वाद से कामयाब होऊंगा। उसके पैरों के हाथ लगाना। फिर उसमें हिम्मत नहीं है कि वो आपको बद्दुआ देगा। ठीक है, कोई भी आपको कटाक्ष करे ना, बोला जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कामयाब होऊंगा और आपके दुआओं से मैं क्या होऊंगा? कामयाब होगा। फिर उसके पास बोलने के लिए क्या नहीं बचेगा। अब हम तो क्या है, सीधा लड़ाई करते हैं उससे। ठीक है, बोला तेरा क्या ले रहा है, कामयाब हो ना रहूं। ठीक है, ऐसे नहीं करना होता। ठीक है, मतलब कहते हैं कि एक स्माइल होती है ना, पावर ऑफ स्माइल, एक आर्ट ऑफ इग्नोरेंस, एक पावर ऑफ स्माइल। एक लोगों को इग्नोर करना जिस दिन आप सीख गए ना, उसी दिन से आप खुश होना शुरू कर दोगे। ठीक है, कोई आपको ताने दे रहा है ना, उसके पास से हंस कर निकल जाओ, उसमें बाकी नहीं रहेगी कोई। ठीक है, स्माइल में बहुत पावर होती है। एक कहने का मतलब है, एक हारने वाला इंसान अगर हार कर हंस रहा है ना तो जीतने वाला खुशी भूल जाएगा अपनी, वो सोचेगा इसको हार कर कुछ मिला होगा। ठीक है, तो ये स्माइल, एक चेहरे पर स्माइल रखनी है, एक आर्ट ऑफ इग्नोरेंस सीख ली है। ठीक है, सफलता पानी है तो बहरे होना पड़ेगा। ठीक है, एक बार की बात है कि दो मेंढक होते हैं ना, वो कुएं में गिर जाते हैं। कहां पर गिर जाते हैं? कुएं में गिर जाते हैं। और एक मेंढक है ना, बिल्कुल है ना, ऊपर चढ़ता चढ़ता ऊपर किनारे तक आ जाता है। ठीक है, ऊपर लोग कहते हैं तू ऊपर नहीं आएगा, तू मरेगा ही मरेगा। ठीक है, तो उसको लगा यार सारे कह रहे हैं तू नहीं बच पाएगा, तो उसने उम्मीद छोड़ दी और ऊपर जाकर वो दोबारा नीचे गिर गया और गिरते ही वो मर गया। ठीक है, दूसरा मेंढक है ना, वो फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लोग ऊपर से बोला तू नहीं कर पाएगा। ठीक है, और वो बाहर आ जाता है। ठीक है, जब उस मेंढक से पूछा गया कि तू बाहर कैसे आया, ठीक है, बोला मैं बहरा था। क्या था? मैं बहरा था, मेरे को लग रहा था ऊपर वाले मेरे लिए ताली बजा रहे हैं। ठीक है, और मैं ऊपर चढ़ाई कर गया। ठीक है, तो ऊपर वाले ताली नहीं बजा रहे थे, वो बहरा था, उसको सुनाई नहीं दिया। ठीक है, उसको लगा कि तेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। हौसला कोई नहीं बढ़ाएगा आपका, एक आप खुद ही हौसला बढ़ाना अपने आप का। एक देखो फैसे फाउंटेन और फैसे फरीदाबाद, रतनजोत बेहरी और फाउंटेन पार्क कहां पर है? फरीदाबाद में। टिक्करताल कहां पर रहेगा? देखो टिक्करताल झील भी कहां पर रहेगी? पंचकुला में रहेगी। कैक्टस पार्क भी कहां पर है? एक पंचकुला का लिख लो, आईटी पार्क पूछा गया था, 2008 में बना था, लिख लो। पंचकुला में एक आईटी पार्क है, ये एचएसएससी ने 10 से 12 एग्जामों में पूछा है, लिख लो। आईटी पार्क कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा, 2008 में बना था, लिख लो। आईटी पार्क कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। कब बना था पंचकुला में आईटी पार्क? 2008 में बना था, लिख लो। पंचकुला में आईटी पार्क कब बना था? 2008 में बना था। दापली पार्क, पिंजौर पार्क, कैक्टस पार्क, कपूर पार्क, टिक्करताल पार्क, ये कहां पर रहेंगे आपके? पंचकुला। आईटी पार्क कब बना था? 2008 में। ठीक है, और फरीदाबाद में कौन सा पार्क है? रतनजोत पार्क, बेहरी पार्क है, फाउंटेन पार्क।
पंचकुला में देखो टिक्करताल झील कहां पर रहेगी आपकी, पंचकुला में रहेगी। पिंजौर कहां पर है आपका, पंचकुला में, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहां पर है, पंचकुला। ये तीनों तो याद हो जाएंगे। और दापली पार्क और कपूर पार्क कहां पर रहेंगे आपके, पंचकुला में। कौन सा पार्क है बेटा, दापली पार्क और कपूर पार्क कहां पर रहेंगे, पंचकुला में रहेंगे, ठीक है। एक लिख लो रेवाड़ी के, लिख लो कहां के पार्क पढ़ेंगे बेटा, रेवाड़ी के पार्क पढ़ेंगे। रेवाड़ी वाले पार्क भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। रामगढ़ पार्क, गुगोद पार्क, लिख लो रेवाड़ी के रामगढ़ पार्क, गुगोद पार्क, खलीलपुर पार्क आते ही बच्चे गुरुग्राम करेंगे। खलीलपुर पार्क लिख लो। कर्णवास पार्क, शहीद भगत सिंह पार्क, कर्णवास पार्क, शहीद भगत सिंह पार्क और राजीव गांधी पार्क, और राजीव गांधी पार्क। ये सारे पार्क कहां पर है, रेवाड़ी में रहेंगे। लिख लो ये सारे पार्क कहां पर रहेंगे, रेवाड़ी में रहेंगे। एक बार लिख लो फिर याद कराएंगे। ये सारे के सारे पार्क कहां पर रहेंगे, रेवाड़ी में रहेंगे। लिख लो सारे के सारे पार्क ये कहां पर है आपके, रेवाड़ी में रहेंगे। सारे के सारे पार्क कहां पर है बेटा, रेवाड़ी में रहेंगे। याद हो जाएगा ना। खलीलपुर के पास कर्णवास पार्क, कर्णवास के बाद शहीद भगत सिंह पार्क और राजीव गांधी पार्क। ये कहां पर रहेंगे, रेवाड़ी में। अब याद कराते हैं, कैसे याद करोगे, तो शहीद भगत सिंह है ना और राजीव गांधी, ठीक है, इनको रेवड़ी खाने का शौक था। क्या खाने का शौक था बेटा, अरे किसी को किसी का शौक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। शहीद भगत सिंह और किसको बेटा, राजीव गांधी को क्या खाने का शौक था, रेवड़ी खाने का शौक था। और उन्होंने सुना था कि दानवीर कर्ण है ना, वो रेवड़ी का क्या करता है, दान करता है। तो वो किसके पास पहुंच गए, कर्ण के पास। राजीव गांधी और शहीद भगत सिंह को क्या खाने का शौक था, रेवड़ी, और वो किसके पास पहुंच गए, कर्ण के पास पहुंच गए। और शहीद भगत सिंह और राजीव गांधी ने सुना था कि जो रेवड़ी खाता है ना, वो खली की भांति क्या बनता है, बलवान बनता है। किसकी भांति, WWE का रेसलर है खली, सुना होगा ना, ठीक है। ये मतलब खली है ना, पंजाब से है हमारे, कहां से है, पंजाब से रहेंगे। तो राजीव गांधी और भगत सिंह को ने सुना था कि रेवड़ी खाने से किसके भांति बन जाएंगे हमें, खली के भांति। तो वो किसके पास गए, कर्ण, क्योंकि कर्ण दानी था ना। तो कर्ण क्या बांटा करता था, राम का नाम लेकर क्या बांटा करता था, रेवड़ी बांटा करता था, ठीक है। कर्ण राम का नाम लेकर क्या बांटता था, रेवड़ी। और कर्ण हमेशा ही अपनी गोद में क्या रखा करता था, रेवड़ी रखा करता था। और किसका नाम लेकर बांटा करता था, याद हो जाएगा ना। दोबारा बताता हूं, राजीव गांधी और भगत सिंह ने सुना था कि रेवड़ी खाने से ना हम क्या बनेंगे, खली बनेंगे। रेवड़ी खाने का शौक था, किसके पास गए, कर्ण। तो कर्ण गोद में रेवड़ी रखा करता था और किसका नाम लेकर बांटा करता था, राम का। तो रामगढ़ पार्क, गुगोद पार्क, खलीलपुर पार्क, कर्णवास पार्क, शहीद भगत सिंह और राजीव गांधी पार्क। अब अंबाला लिख लो बेटा, अंबाला इंदिरा गांधी पार्क, इंदिरा गांधी पार्क, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क। एक बप पार्क, बप बोर्ड पार्क, लिख लो बप बोर्ड पार्क। महावीर पार्क, कैंट पार्क, कैंट पार्क। ये कहां पर रहेंगे, अंबाला में रहेंगे। लिख लो अंबाला के प्रमुख पार्क, लिख लो अंबाला के
अंबाला के प्रमुख पार्क लिख लो बेटा। अंबाला के प्रमुख पार्क एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अंबाला के प्रमुख पार्क लिख लो। सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, बप बोर्ड पार्क, केंट पार्क और महावीर पार्क। ये पार्क कहाँ पर रहेंगे आपके? कहाँ पर रहेंगे? अंबाला में रहेंगे। कहाँ पर रहेंगे? रेवाड़ी में कौन कौन से थे बेटा? कर्ण हो गया, गुगोद पार्क हो गया, खलीलपुर पार्क हो गया, रामगढ़ पार्क हो गया और शहीद भगत सिंह पार्क हो गया और राजीव गांधी पार्क हो गया। याद रह जाएगा ना। नीम वाटिका कहां पर था? रोहतक में था। और प्रतापगढ़ वाला कहां पर था? और प्रतापगढ़ के साथ एक और पड़ा था, रणवीर सिंह हुड्डा पार्क था। कहां पर था वो दोनों पार्क? झज्जर में थे। ठीक है, ये पढ़ के सारा रिवाइज करते हैं। इंदिरा गांधी पार्क कहां पर है? अंबाला। नेताजी, देखो इंदिरा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आम खाने का शौक था। क्या खाने का शौक था? आम खाने का। अरे इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, राजीव गांधी को जब रेवड़ी खाने का शौक हो सकता है तो इंदिरा गांधी को क्या था? आम खाने का शौक था। कोई गुना तो नहीं हुआ ना। इंदिरा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आम से क्या पढ़ेंगे? अंबाला। क्या खाने का शौक था? आम खाने का क्या था? शौक था। ठीक है, और इन्होंने सुना था आम खाते ही हम क्या बन जाएंगे? महावीर, यानी हनुमान की भांति क्या बन जाएंगे? वीर बन जाएंगे। उन्होंने सोचा था हम रेवड़ी खाते ही खली बनेंगे ना, तो इन्होंने पढ़ा था हम आम खाते ही क्या बन जाएंगे? महावीर बन जाएंगे। तो आम लेने के लिए ये कहां पर गए? अंबाला कैंट गए। कहां पर गए थे? अंबाला कैंट। वहां पर बोर्ड लगा हुआ था, यहां पर क्या मिलते हैं? आम मिलते हैं। तो बफ बोर्ड पार्क हो गया, ठीक है, कैंट पार्क हो गया, ठीक है, इंदिरा गांधी पार्क हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क हो गया, बफ बोर्ड पार्क हो गया, महावीर और कैंट पार्क हो गया। अंबाला कैंट कब बना था बेटा? 1843 में। ये HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है। अंबाला कैंट कब बना था? 1843 में। 1842 में अंबाला किसके अधीन होता था? शिमला के अधीन होता था। 1842 में अंबाला किसके अधीन होता था बेटा? शिमला के अधीन होता था। अंबाला कैंट कब बना था? 1843 में बना था। 1842 में अंबाला किसके अधीन होता था? शिमला के अधीन होता था। किसके अधीन होता था? अंबाला शिमला के अधीन होता था। याद रह जाएगा ना। अंबाला कैंट कब बना था? 1843 में। कौन सा कैंट बना था? अंबाला कैंट बना। वैसे है ना, पार्क तो आपके सिरसा में भी मिलेंगे, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट पार्क है नहीं है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट पार्क थे हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, सबसे पहले गुरुग्राम उठा लो। गुरुग्राम में अरावली पार्क था, लेजर बेली पार्क था, एक बायोटेक पार्क था, एक गढ़ी असरूर में स्वर्ण आभूषण पार्क था। फिर हिसार उठा लो, सतनार पार्क हिसार में है, जिंदल पार्क हिसार में है। फिर अंबाला उठा लो। आम खाने का शौक किसको था बेटा? इंदिरा गांधी और किसको? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। वो आम उनको पता था आम खाते ही क्या बन जाएंगे? महावीर। तो आम लेने वो कहां पर गए थे? अंबाला कैंट गए। वहां पर क्या लगा था? बोर्ड, बफ बोर्ड पार्क। अंबाला, गुरुग्राम हो गया, हिसार हो गया, अंबाला हो गया, रोहतक में नीम वाटिका पार्क हो गया। और जींद में बेटा कहसून कहां पर था? जींद में। ठीक है, एक जींद में कौन सा था? कौन सा था? चंदन वाटिका। चंदन के तरह बनने के लिए जिद्दी होना पड़ेगा, और जिद्दी लोगों पर किसी के कहने सुनने का असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने कौन सा पढ़ा? जींद। जींद के बाद हमें करनाल। करनाल में इंद्र पार्क है, ठीक है, अटल पार्क और अशोक पार्क। वो युद्ध की सामग्री इंद्र भगवान, सम्राट अशोक और अटल जी क्या रखते थे? नाल रखते थे। महेंद्रगढ़ में च्यवन ऋषि पार्क कहां पर था? महेंद्रगढ़ में था। ठीक है, भिवानी में पढ़े थे क्या? चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र पार्क कहां पर था? भिवानी। और वो स्वर्ण जयंती पार्क भी था। लोहारू कहां पर था आपका? भिवानी में था। भिवानी के बाद हमने पढ़ा बेटा सोनीपत में। खानपुर पार्क और अमलतास पार्क कहां पर था? सोनीपत में था। ठीक है, सोनीपत के बाद सिरसा में कोई खास पार्क है नहीं। कुरुक्षेत्र में हमने पढ़ा था ब्रह्म सरोवर पार्क और अर्जुन
वाटिका पार्क। फिर फरीदाबाद में पढ़ा था रतनजोत पार्क है, बहरी पार्क और फाउंटेन पार्क है। फरीदाबाद के बाद आ जाओ कैथल। कैथल में जो एक तो चीका पार्क और एक जामुन पार्क है। रेवाड़ी आ जाओ। रेवड़ी खाने का शौक किसको था? शहीद भगत सिंह को, राजीव गांधी को। और वो रेवड़ी खाने लेने के लिए कर्ण के पास गए थे। कर्ण गोद में रखता था और राम के नाम लेकर रेवड़ी बांटता था। गुगोद पार्क है, रामगढ़ पार्क है। कहां पर थे? रेवाड़ी। पानीपत में कोई फेमस पार्क है? नहीं है। ठीक है, तो पानीपत में कोई वैसे फेमस पार्क नहीं है। और यमुनानगर में चौधरी देवीलाल पार्क हो गया, रुद्राक्ष वाटिका हो गया, सिटी पैलेस पार्क हो गया, आदि बद्री पार्क हो गया। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था पंचकुला में। पंचकुला में दापली पार्क था। ठीक है, कपूर पार्क था, टिक्करताल पार्क था, कैक्टस पार्क था, आईटी पार्क था और पिंजौर पार्क था। पंचकुला के बाद आ जाओ आप फतेहाबाद में। मुलेटी पार्क है, पपैया पार्क और पंडित जसराज पार्क, पीली मंदोरी फतेहाबाद में रहेगा। झज्जर में आ जाओ बेटा, प्रतापगढ़ पार्क और रणवीर सिंह हुड्डा पार्क है। झज्जर के बाद आ जाओ आप मेवात में। मेवात में कौन सा है? गांधी पार्क रहेगा। ठीक है, और पलवल में कोई खास पार्क है नहीं है। और अब आपके पलवल के बाद चरखी दादरी में भी कोई खास पार्क है नहीं है। तो मंडल वाइज चीजें या डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ोगे तो आसानी से चीजों को लंबे टाइम तक याद कर पाओगे। आज वाला समझ आ गया क्या? थैंक यू बच्चों।